घर के भीतर अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वह खामोशी जो शोर से कहीं ज्यादा बोलती है। हर चेहरा जैसे किसी अनकहे सच के बोझ तले दबा हुआ हो। अनुपमा सबके बीच खड़ी है, सीधी, शांत, पर आंखों में वही जानी पहचानी गहराई, जहां दर्द भी है और हिम्मत भी। अनुपमा, नरम लेकिन भारी आवाज में, मैं आज कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूं। राही एक कोने में खड़ी है। उसकी नजरें बार बार झुक जाती हैं, हाथ आपस में गुथे हुए, जैसे अपने ही फैसले से भागने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर उलझन है, पर उस उलझन के पीछे एक छुपा हुआ चुनाव भी। अनुपमा धीरे से राही की ओर देखती है। अनुपमा, राही, तुमसे पूछ रही हूं, जो मुझे बताया गया है, क्या वह सच है? राही चुप रहती है। खामोशी और भी भारी हो जाती है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। राही, धीरे, कांपती हुई आवाज में, मैं कहना चाहती थी, पर वक्त सही नहीं लगा। अनुपमा की आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, जैसे उम्मीद अभी जिंदा हो। लेकिन अगले ही पल वह उम्मीद टूट जाती है। अनुपमा, वक्त सही नहीं लगा, या फिर सच कहने की हिम्मत नहीं हुई? राही का चेहरा उतर जाता है। वह एक कदम आगे बढ़ती है। राही, माँ, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने यह सब किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया था। अनुपमा, तेज नहीं, पर गहरी आवाज में, गलती और धोखा दोनों में फर्क होता है, राही। गलती अनजाने में होती है, और धोखा पूरी समझ के साथ दिया जाता है। राही की आंखों में आंसू भर आते हैं। राही, मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा अगर मैंने सच बता दिया ना, तो आप मुझसे दूर हो जाओगी। अनुपमा हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी होती है। अनुपमा, दूर तो तुम तब हुई, राही, जब तुमने मुझसे सच छुपाया। सब लोग चुप हैं, किसी के पास कहने को कुछ नहीं। राही, मैं बस इतना चाहती थी कि एक बार मेरी बात समझ ली जाए। सब कुछ मुझ पर आ गया था, और मैंने गलत रास्ता चुन लिया। अनुपमा गहरी सांस लेती है। अनुपमा, जिंदगी में जब रास्ते गलत मिल जाते हैं ना, तो हम पूछ सकते हैं, रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का भरोसा तोड़कर मंजिल तक पहुंचना, यह जीत नहीं होती, राही। राही की आवाज टूट जाती है। राही, माँ, मुझे माफ कर दो। अनुपमा की आंखों में आंसू चमकते हैं, लेकिन वह उन्हें